तो 27 आवास स्वीकृत हुए हैं और बलौदा में 259 आवास स्वीकृत हुए हैं। स्वीकृति के विरुद्ध भुगतान 10 महीने में 0 है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इन हितग्राहियों को भुगतान क्यों नहीं दिया गया 10 महीने में? आपने स्वीकृत किया, जो स्वीकृत किया उसका भुगतान क्यों नहीं हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान की एक निश्चित प्रक्रिया है। जैसे जो काम प्रारंभ करता है, फाउंडेशन लेवल तक हो जाता है, उसमें 25% राशि उपलब्ध कराने का है। अब जब काम ही प्रारंभ नहीं करेंगे, बहुत सारे जगहों में काम प्रारंभ नहीं किया गया है, इसलिए नहीं हुआ है, या जो लक्ष्य है उसका लिंटर लेवल तक काम हो गया है, तो उतने का भुगतान, जितना काम करेंगे उतना भुगतान होगा। मूल्यांकन सत्यापन के बाद भुगतान होता है। अध्यक्ष महोदय, 0 है, 0 जवाब में आया है, 0। एक हितग्राही को 1 रुपए नहीं दिया गया है। किसी हितग्राही को कुछ पैसा देते तो समझ में आता, एक हितग्राही को 1 रुपए नहीं दिया गया है। आप जवाब देख लीजिए। ठीक है, एक हितग्राही को 1 रुपए नहीं दिया गया, किसी भी हितग्राही को 1 भी रुपए नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया है? आप अपने वर्क प्रोग्रेस के हिसाब से पैसा दीजिए। आपके मोदी जी ने तो पूरा पैसा रोक के रखा हुआ था, इसीलिए तो लेट हुआ। ये क्या है? एक हितग्राही को 1 पैसा नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्यों नहीं दिया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब काम प्रारंभ नहीं हुआ है तो पैसा कैसे देंगे? काम प्रारंभ होगा तभी तो पैसा देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं। बलौदा नगर पालिका में 200 लोगों के प्रकरण को सीएमओ ने 2 महीने से पैसा नहीं मिलने के कारण, घूस का पैसा नहीं मिलने के कारण रोक कर रखा है प्रकरण। 200 प्रकरण बलौदा नगर पालिका में, और इसमें एडवांस देने का प्रावधान है। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं 0 एडवांस देने का प्रावधान है। आप एडवांस नहीं देंगे हितग्राही को, तो हितग्राही काम कैसे चालू करेगा? कहां प्रावधान है? किस नियम में लिखा है एडवांस देने का? मैं आपको ये बोल रहा हूं, 200 लोगों का प्रकरण बलौदा में आज दिनांक में पेंडिंग है, पर्ची मंगवा ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, 200 पेन स्वीकृत है, काम प्रारंभ होगा स्वीकृत तभी नहीं, तो काम पैसा प्रारंभ देंगे। हो गया है, काम देखो, प्रारंभ हो गया है, काम वहां पर प्रारंभ हो गया है। सीएमओ ने फाइल रोक कर रखी है, क्योंकि सीएमओ को जो मिलना है, जो अपेक्षा है, वो मिल नहीं रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, आवास का मामला है, गरीबों का मामला है। क्या माननीय मंत्री जी पूरे प्रकरण की जांच कराएंगे क्या? चलिए आप पूछिए चंद्राकर जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ। 0 क्यों है? शून्य क्यों है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो एडवांस देने का प्रावधान इसमें नहीं है। पहले सदस्य जी अपना जानकारी दुरुस्त कर ले। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कार्य प्रारंभ किया जाता है तो जियो टैगिंग कर कार्य करने पर फाउंडेशन के लेवल पर 25% देने का प्रावधान है। दूसरा, बलौदा में हमारे माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं आपको बता देता हूं। बलौदा में जो स्वीकृत आवास हैं, वो 1 जनवरी 20 से 23 तक का बता देता हूं आपको। पूरा जानकारी ले लो, आधा पूरा जानकारी मैं जिसमें आप 0 बोल रहे हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप इसी साल का बता दीजिए भैया। देखो, आप जवाब में 0 बोल रहे हैं। सुनिए ना, आप पैसा दे दिए, मैं नहीं बोल रहा हूं। इस साल का 11 महीने में आपने 1 रुपए नहीं दिया, इसी को पूछ रहा हूं मैं। इसी साल का पूछ रहा हूं। वो प्रावधान ही है। एक तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि इस साल में आपने अभी क्यों नहीं पैसा दिया? 11 महीने में आपने पैसा क्यों नहीं दिया हितग्राही को? इसी साल का बता दीजिए, पुराना। माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियम है, जियो टैगिंग करने के बाद काम प्रारंभ करना है। अब जब जियो टैगिंग हुआ ही नहीं, काम प्रारंभ नहीं हुआ, तो पैसा कैसे देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, मंत्री जी जांच करा ले। 200 जगह पर की फाइल रुकी हुई है, सारे प्रकरणों में जियो टैगिंग हो गई है, सारे प्रकरणों में काम चालू हो गया। मंत्री जी जांच करवा लेना, सीएमओ को क्यों बता? अगर काम प्रारंभ हो गया है तो उसको मूल्यांकन कर लेंगे, लिंटर लेवल तक आएगा तो पेमेंट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 200 लोगों की फाइल पेंडिंग है, मंत्री जी चेक करवा ले। मंत्री जी का ये छोटा मामला है, मंत्री जी तक नहीं आता, वो नीचे में निपटा देते हैं उस मामले को। चलिए चंद्राकर जी, वो भी मामला आता है। चंद्राकर जी बोलिए।